अब से पहले बीजेपी के सांसद 10 साल से रहे हैं। हमने इस इलाके में सांसद का काम नहीं देखा है, 10 साल हो गए और आगे अब काम देखना भी नहीं चाहते। बहुत ही अच्छा कैंडिडेट उतारा क्योंकि इनके माता जी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। सांसद भी रह चुकी है, विदेश मंत्री भी रह चुकी है और दिल्ली की पहला मुख्यमंत्री वो रह चुकी है। मोदी उसको वोट नहीं दोगे तो किसको दोगे। दूसरा नंबर जैसे पहले केजरीवाल जीते थे, जाफराबाद में क्या हुआ था, नालों के अंदर से लाश मिली थी और एक नहीं सैकड़ों लाश मिली थी। इनके अपने उन्होंने दंगा कराया, ये तो दंगाइयों के साथ है। राष्ट्र मेरा सबसे पहले, बाकी सब कुछ बाद में है। लोकसभा चुनाव 2024 सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी कर ली है और दो लीडिंग पार्टी एनडीए और इंडिया अलायंस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के 7 सीटों में से सबसे हॉट सीट नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में ये विधानसभा जो है ये अरविंद केजरीवाल की है। मैं इस समय मौजूद हूँ, ये सरोजनी नगर मार्केट है जयगां। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे देश से लोग आते हैं। सरोजनी नगर मार्केट अपने आप में काफ़ी है, यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं दूर दूर से। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, इन लोगों से बात करते हैं। सर, नई दिल्ली लोकसभा से अब बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को उतारा है और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस ने सोमनाथ भारती। कितनी टक्कर मानते हैं? गुजराती बोलो सर, गुजराती फावेस। अच्छा, आप गुजरात से हैं, क्या लगता है किस तरह की लहर है राजकोट में? राजकोट ની બાજુ વાજડી વીડાવાળી। अच्छा, વિજય રૂપાણી 10 વર્ષ दूध દીધું। चलिए, ये भाई साहब दरअसल मैंने कहा जो पूरे भारत से लोग यहाँ पे आते हैं, ये गुजरात से आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ से भी हैं। बांसुरी स्वराज को टिकट मिला है, वो बीजेपी से उम्मीदवार है। इस बार बीजेपी ने चेहरा नया चुना है लेकिन पहचान नया नहीं है। ऐतिहासिक पहचान है उनका, देश की शायद सबसे अच्छी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुत्री है वो। तो किस तरह का टक्कर रहेगा आपको देखते हैं? देखो, मोदी जी ने ये मौका दिया है युवाओं को कि वो जनता से जुड़े और काम करें। ये बदलाव करा, बड़ा अच्छा कदम है, हम उसका स्वागत करते हैं। सुषमा स्वराज एक ऐसा नाम था, उनकी बेटी बहुत अच्छी एडवोकेट भी है और जनता से जुड़ी हुई है और वो जीतेगी और सीट जरूर लाएगी क्योंकि जो विकसित भारत हमें बनाना है, हम सबको मिलकर बनाना है। जो लोगों को बेरोजगारी है वो दूर करनी है, भ्रष्टाचार दूर करना है, जो मौलिक अधिकार है वो सबको दिलाने हैं, तभी हम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बना सकते हैं और ये बहुत अच्छा कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। सोमनाथ भारती भी आम आदमी पार्टी ने जो टिकट दी है, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, जमीनी स्तर पे काम भी करते हैं। कोविड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो उनके लिए क्यों नहीं, वो क्यों नहीं? देखो, वैसे सोमनाथ भारती बहुत अच्छे इंसान है, बढ़िया है, पर क्या है कि हमें देश को आगे बढ़ाना है। लोगों, मोदी जी ने गारंटी ली है कि मेरी गारंटी, सबके पूरे काम होंगे, विकसित भारत बनाएंगे, देश को आगे ले जाएंगे। आज पूरे विश्व की नज़र है मोदी जी के ऊपर, तो पूरा भारत मोदी जी के इस जज्बे को सलाम कर रहा है और जो यहाँ की कैंडिडेट है वही जीतेगी। इंसान तो बहुत अच्छे हैं, पर क्या करें, हमारी भी मजबूरी है ना कि हमने ऐसे कैंडिडेट को लाना है जो हमारे काम करे। यहाँ की समस्या है, जो नई दिल्ली की वेंडर्स की समस्या है, इनके लिए जुडिशल कमेटी बैठा दी जाए, वही न्याय करेगी। 16 साल हो गए, अभी टाउन बेंडी कमेटी क्या है, ये केंद्र सरकार की स्कीम थी, वो सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर पास करना पड़ा। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी कहूँगा, माननीय उच्च न्यायालय से, कि वो जुडिशल कमेटी बैठाए और बेरोजगारी जो दूर करे और वेंडर्स के मौलिक अधिकार उसको मिले और ये जो हमारा विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने। आत्मनिर्भर भारत बने। और यहाँ के जो लोग हैं, जो मोदी की गारंटी आजकल खूब चल रही है, उसकी गारंटी पे इन्हें भरोसा है, लेकिन साथ ही साथ ये समस्याएं भी गिना रहे हैं। और समस्याएं इसलिए है कि हो सकता है पिछले 5 सालों में इनकी नहीं सुनी गई हो, इसलिए आज ये बता रहे हैं। चुनावी मैदान में जो सुषमा स्वराज की बेटी है, आपको क्या लगता है सोमनाथ भारती वर्सेस बांसुरी स्वराज, कौन बेस्ट करेगा आपके हिसाब से? अब से पहले बीजेपी के सांसद 10 साल से रहे हैं। हमने इस इलाके में सांसद का काम नहीं देखा है, 10 साल हो गए और आगे अब काम देखना भी नहीं चाहते क्योंकि 10 साल बहुत होते हैं विश्वास करने के लिए। तो इस वक्त एक नया चेहरा आया है आम आदमी पार्टी की तरफ से और ये इलाका भी केजरीवाल जी का है, समझ लो, यहाँ के विधायक भी हैं और हम चाहते हैं कि सांसद भी केजरीवाल जी का हो
और उम्मीद है कि बेहतर काम होगा फिर। कहा जा रहा है कि सुषमा स्वराज की बेटी है और अच्छा काम करेंगी, तो वो क्यों नहीं, आपको क्यों लगता है? वो इसलिए कि अब तक मैं लोगों के मुंह से भी सुनता आ रहा हूँ कि जो है जो मोदी जी के शरण में है वो काम नहीं करता है। हाँ। और 10 साल से यही देखते आ रहे हैं, तो अब जो है लॉलीपॉप नहीं चाहिए। लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर यही है, एक को कमल पे भरोसा है तो एक को झाड़ू पे, और ये होना भी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब होता है हर इंसान को बोलने की आज़ादी, हर इंसान को अपने मनपसंद नेता को चुनने की आज़ादी, और बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों की अपनी अपनी राय है। दुनिया मोदी जी पे विश्वास करती है, हम कौन होते हैं जो विश्वास न करें? उनके अंदर लोभ नहीं है, लालच नहीं है। अगर उनको वोट नहीं देंगे तो किनको वोट देंगे? इस वक्त तो 400 पार, ये हाथ पैर पीट रहे हैं कि 400 से कैसे रोकें, बाकी इनके बस के कुछ नहीं है। झूठ सच बुलवा लो, बाकी इनके बस के कुछ नहीं है। अब की बार तो मुझे लगता है कि 400 पार ही जाएंगे। नहीं, झूठ सच क्या मतलब कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी क्या झूठ बोलती है, आपको क्या लगता है? कहती कुछ है, करती कुछ है, बताती कुछ है, समझती कुछ है। इनका कुछ मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी ट्रैक पे चल रहे हैं। कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी टोपी उतार देते हैं, क्या है ये? कुछ इनका समझ ही नहीं आ रहा। मोदी तो एक ही ट्रैक पे चल रहा है, उसके पास लोभ नहीं है, लालच नहीं है, वोटों की राजनीति करता नहीं। अगर वोटों की राजनीति करता तो जीएसटी लाता? ये बताओ, नोटबंदी करता, नोट अपने घर में भरता। वो इतना बढ़िया काम कर रहा है मोदी कि आंख मीच के पूरी दुनिया भरोसा कर रही है। तो हम कौन होते हैं कि भरोसा ना करें? पहले हम भरोसा करेंगे। दुनिया कह रही है कि हम पहले भरोसा करेंगे, मगर हम कह रहे हैं कि पहले हम भरोसा करेंगे। और देखना मोदी 400 पार जाएगा। मोदी 400 पार यहाँ की जनता कह रही है। कुछ जनता ये कह रही है कि इस बार इंडिया अलायंस जीतेगी। बहुत फंसा हुआ यहाँ पे मामला है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर, जो भी प्रत्याशी आता है, या वो बीजेपी का है या आम आदमी पार्टी का है, जनता से जुड़े। क्योंकि जो पहले वाले प्रत्याशी हैं उन्होंने कोई जनता से जुड़े नहीं हुए, कोई समस्याएं नहीं सुन रहे, कुछ नहीं। यहाँ पे अपने क्षेत्र की समस्याएं देखें, क्या समस्याएं हैं। या वो बीजेपी का है या आम आदमी का है, जो जीते भाई जनता वोट देगी, जो जीतेगा उसको यहाँ काम भी तो करना चाहिए ना। अब ये मोदी जी क्यों हटा रहे हैं पुराने वालों को? क्योंकि वो कुछ जनता के बीच में जा ही नहीं रहे, इसलिए नए चेहरों को मौका दे रहे हैं। भाई नए चेहरों को मौका इसलिए तो दे रहे हैं वो, वरना वो 15 साल से जीते हैं। एक सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रही थी कि बीजेपी ने यहाँ दिल्ली से इतने सांसदों को क्यों बदला, और जवाब दिल्ली की जनता दे रही है। इनका सीधा ये है कि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, शायद इस वजह से उन्हें बदला जा रहा है। वाकई वो अपना क्यों बदलेंगे? नए चेहरों को इसलिए मौका दिया जा रहा है कि वो काम करें। और दूसरी बात यह है कि चुनाव तो मोदी जी के ऊपर ही होता है, जो भी चुनाव है मोदी जी के ऊपर ही है। केजरीवाल जी के ऊपर क्यों नहीं? वो भी तो एक लीडर है यहाँ के। सर केजरीवाल जी भी हैं, केजरीवाल ने भी, दिल्ली वालों ने पूरा सपोर्ट किया उनको जब किया है। अब देखो क्या रुझान आएंगे। उनकी पार्टी जीते, हम तो कहें वो काम करें, और बीजेपी काम होना चाहिए दिल्ली के अंदर, काम होना चाहिए, और इसीलिए वोट भी दी जाती है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप बताइए, क्या हालात रहेंगे यहाँ के? बहुत बढ़िया, क्या हालात बहुत बढ़िया रहेंगे और बहुत ही अच्छे हालात की उम्मीद है। लेकिन छोटी छोटे जो समस्या हैं, ये हमारी भी जीत के जाए तो सुने। हमारी जो वेंडरों का बहुत बड़ा समस्या है, इस समस्या को, हमारे समस्या को सुलझाते हुए और हमारे लिए सोचे। और हम तो चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा कैंडिडेट उतारा, क्योंकि इनके माताजी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। सांसद भी रह चुकी है, विदेश मंत्री भी रह चुकी है, और दिल्ली की पहला मुख्यमंत्री वो रह चुकी है। तो बहुत अच्छे हैं। उनकी बेटी है, उनके बेटी के होते नाते अपने माताजी के काम, मतलब उनके पूरे उस पर उतरेगी, उम्मीद पे उतरेंगी वो। सुपुत्री होने का भी फायदा मिल रहा है बांसुरी स्वराज को। मोदी फैक्टर तो काम कर ही रहा है, लेकिन सुषमा स्वराज की बेटी हैं, इसका भी फायदा मिल रहा है। वो यहीं से सीएम भी रही हैं, और नई दिल्ली लोकसभा में जो विधानसभा होता था आर के पुरम, वहाँ से विधायक भी रहती थी और वहीं से रहती थी। सर क्या कहेंगे कि इस बार जो चुनाव, जो नतीजे आएंगे, वो किस तरह से होंगे? भाजपा की तरफ होंगे। क्यों भाजपा की तरफ? राष्ट्र प्रथम की नीति जो है वो सबसे दी बेस्ट है उनकी। मैं तो उसी को लाइक करता हूँ। नहीं, आप थोड़ा आगे आइए। राष्ट्र की बात तो सभी करते हैं, आम आदमी पार्टी भी करती है और ये बीजेपी भी करती है, तो फिर राष्ट्र कोई इकलौता कैसे हो गया? मतलब हमने देखा है ना, देखो कश्मीर में पत्थरबाज सब गायब हो गए। फौज पे पत्थर पड़ते थे, वो गायब हो गए। और मोदी जी ने बहुत
बड़े बड़े काम किए हैं, धरातल पर उनको दिखाया कि हाँ भाई हम आए हैं, जो वादा किया वो उन्होंने पूरा किया। चलिए एक जुगलबंदी करते हैं, ये बोलते हैं मोदी जी ने काम किया है, आपका क्या कहना है? मोदी जी ने अगर काम किया है और अपने कैंडिडेटों से करवाया है तो आज हमारे सरोजिनी नगर का वेंडर्स बदहाल क्यों है? इस मार्केट में जितने भी वेंडर्स हैं लगभग सभी कर्जदार हैं। तो अगर मोदी जी ने 10 सालों में अपने कैंडिडेट से काम करवाया है तो हम लोग परेशान क्यों हैं? इसका जवाब है किसी के पास? अगर इसका जवाब है तो आप मेरे को बताइए। तो आपकी समस्याएं जो है, तो आपको भरोसा है कि इंडिया एयरलाइंस उस समस्या को खत्म करेगी? उम्मीद है। अब से पहले जो हमने विधानसभा में काम देखे हैं गरीबों के पक्ष में, इसलिए हमें उम्मीद है। इसलिए हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर इंडिया एयरलाइंस ही आए। अच्छा, इंडिया एयरलाइंस में आपको कौन से लीडर अच्छे लगते हैं? अरविंद केजरीवाल भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं, तो किनके भरोसे आप उनको वोट देने की बात करें? किन पर आपको भरोसा है? हमें उनकी ईमानदारी पर और उनकी मेहनत पर भरोसा है, क्योंकि मेहनती व्यक्ति जो होता है ना, वो बेईमान नहीं होता है और वो देश के प्रति भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करता है। भ्रष्टाचार की बात इन्होंने कही तो मैं याद दिला दूं कि फिलहाल के मौके में विपक्ष के कई नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे हैं। खुद दिल्ली के सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी का समन जा रहा है, समन जा रहा है, लेकिन सीएम साहब नहीं जा रहे हैं। क्या अगर वो ईमानदार है, ये 7वां समन गया, अब 8वें की तैयारी है, वो क्यों नहीं जाते? उनको जाना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, और वो ईमानदार है, उन्हें डरने की क्या जरूरत है? हाँ, वो जानते हैं एक के साथ एक फ्री दी है, बस स्टॉप पे पब्लिसिटी बड़ी करी है, इतना हमारा पैसा बर्बाद हुआ, जनता का पैसा, वो देश के विकास में लगाया होता तो आज दिल्ली का हाल ऐसा नहीं होता। आप मुख्यमंत्री थे, आपका जिम्मेवारी थी वेंडर्स को रोजगार देना, भ्रष्टाचार बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, लोगों की समस्याएं बढ़ी, रोड की हालत देखो दिल्ली में। ठीक है, G20 आया, वहाँ काम हुआ, बाकी जगह क्या है? बुरा हाल है, तारों का, बिजली की तारें, कितने हादसे होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो कानूनी कार्रवाई है वो अब कोर्ट में निर्णय है, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, वो अगर सच है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं, जाएं और पेश हों। ये झूठे आश्वासन भाषण देने से काम नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार मुद्दा हो मोदी उसको वोट नहीं दोगे तो किसको दोगे? दूसरा नंबर, जैसे पहले केजरीवाल जीते थे, जाफराबाद में क्या हुआ था, नालों के अंदर से लाश मिली थी, और एक नहीं सैकड़ों लाश मिली थी। इनके अपने इन्होंने दंगा कराया, ये तो दंगाइयों के साथ है। राष्ट्र मेरा सबसे पहले, बाकी सब कुछ बाद में है। राष्ट्र मेरा सबसे पहले। ये छोटे चुनाव नहीं है, काउंसलर के नहीं है, विधायक के नहीं है, ये सांसद के चुनाव है। जब हम सुरक्षित हैं तो आगे तो एमएलए के चुनाव होंगे, काउंसलर के चुनाव होंगे। अगर सांसद की सीट ही चली गई तो बचेगा क्या? हमारे को केवल मोदी के अलावा कोई पसंद नहीं है। ये दरअसल ये जागरूक जनता है। यहाँ के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि राष्ट्र जरूरी है। यहाँ के जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं सोमनाथ भारती, उनके खिलाफत कोई नहीं कर रहा, लेकिन इनका ये कहना है कि हम अगर उन्हें जिताते भी हैं तो पीएम क्या अरविंद केजरीवाल बने नहीं होंगे। अगर मोदी सरकार, विकसित भारत कैसे बनेगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा, दिल्ली का हाल, बुरा हाल, ये हमारी क्या लगता है? भ्रष्टाचार मुद्दा अभी तो फिलहाल है नहीं, लेकिन अगर मोदी जी चाहें तो जो है भी ना वो ख़त्म हो सकता है। लेकिन मोदी जी से हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी बेस्ट हैं, लेकिन उनके कैंडिडेट तो बेस्ट नहीं है। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इस बात से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट बेस्ट है, हम कैंडिडेट को बेस्ट चाहते हैं। तो इस वक्त जो है एक देखिए, ये एक कि हमारे प्रत्याशी अच्छे हो ताकि जब मर्जी करे इनकी उनके दरवाजे पे जाएं। और एक सोच ये होता है कि प्रत्याशी भले ही काम ना करे, हमें देश के बारे में सोचना है। ये बिल्कुल सही विचार है, सभी के अपने अपने विचार हैं। ये केवल सीढ़ी पे, एक सीढ़ी पे चढ़ के मोदी के गले तक पहुंचना चाहते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। चादर का एक कोना पकड़ रहे हैं, मोदी तो सही है, बाकी गलत है, तो उसकी चादर का एक कोना पकड़ के फिर ये मोदी को भी नीचे लाना चाहते हैं। इनका कोई मकसद नहीं है, मकसद केवल एक है कि मोदी इनको राष्ट्रवादी है, वो समझ नहीं आ रहा। चलिए, अपनी अपनी राय है। सर आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? सर, मैं आप सुषमा स्वराज की लड़की हैं, सपुत्री हैं,
उनको एक तो वो लाभ मिलेगा, प्लस मोदी फैक्टर काम ही कर रहा है सर, आपको पता ही है। बाकी देखो केजरीवाल के ने भी अच्छे उतारे हैं, जो भी उम्मीदवार हैं सारे अच्छे उतारे हैं उन्होंने, टक्कर बराबर की रह सकती है या 19-20 की भी हो सकती है। पर सर कहना हमारा यही है कि जो भी जीतता है थोड़ा अपना जनता का ये ध्यान दें कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जनता पे रोजगार इतना, बेरोजगारी इतनी, समस्याएं बहुत हैं जनता की, और उनको दूर तो करें कम से कम। आदमी वोट देता है, सब कुछ देता है, गरीब वर्ग ही ज़्यादातर वोट देता है, अमीरों को तो मतलब ही नहीं है वोट देने से, गरीब वर्ग ही ज़्यादा वोट देता है। तो उनकी समस्याओं को सुना जाए और दूर करें उनकी समस्याएं जो भी हैं यहाँ पे। दरअसल मकसद ही यही होता है, मतलब ही यही होता है कि जनता जो है वो अपने प्रतिनिधियों से खुश नहीं होती, जिसके चलते वो समस्याएं बताते हैं। सर ये महंगाई बेरोजगारी को रो रहे। मनोज कुमार की फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान, आज से 60 साल पहले आई थी। उस समय तो कांग्रेस का शासन हुआ करता था ना, कि पेट पालने के लिए पेट में बच्चा पलता, उस समय कांग्रेस कहाँ थी। इनको सिर्फ मोदी पसंद नहीं है कि किसी तरीके से मोदी को हटा दे, रोटी को मिल बांट के खाएं। जब मोदी हटेगा जब तो वो कह रहा है कि सही करो, सही करने दूंगा, सही करोगे तो ठीक है, नहीं तो जेल जाओगे आप। इंसान नहीं आ रही है, बाकी ये है बस, और कुछ नहीं। देखिए दुनिया जो है ना, दिल्ली वाले भूलते नहीं है, पुरानी चीजों का भी तर्क देके, उदाहरण देके अपनी बातों को कहते हैं। आयुष्मान जो 5 लाख इलाज के लिए मिल रहा है वो दिल्ली में क्यों नहीं मिल रहा? सीनियर सिटीजन की पेंशन बंद, अरे उनको बसों में महिला तो फ्री आपने कर दी, सीनियर सिटीजन के लिए भी फ्री करना चाहिए। एक आरोप ये भी लगाते हैं केजरीवाल जी कि एलजी साहब उनको काम नहीं करने देते, ये कहना होता है। देखो वो आरोप के अलावा कुछ नहीं। एलजी जी ने क्या करना? आप मुख्यमंत्री हो दिल्ली के, जनता के बीच यहाँ इतनी भयंकर आग लगी, एक बारी भी नहीं आए। अरे जनता के बीच में आना चाहिए। हाँ, उसके लिए तो एलजी साहब की परमिशन की जरूरत नहीं थी। एलजी साहब की क्या परमिशन दी? इतनी भयंकर आग लगी, कितना खरबों का नुकसान हुआ। माननीय मुख्यमंत्री के पास टाइम ही नहीं भाई। देखिए नेता चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अगर वो अपने क्षेत्र में नहीं जाता, अपने विधानसभा में नहीं जाता, लोकसभा में नहीं जाता, तो उसका हर्जाना उसे देना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं लोगों की वोट की वजह से वो आज सीएम बने हैं या पीएम बने हैं। और जीतने के बाद, गद्दी पे बैठने के बाद जनता को अगर भूल जाए तो वो भले भूल जाए, जनता नहीं भूलती इन बातों को। सब तीसरी बार कंटिन्यू मुख्यमंत्री बने हैं वो। और जो रेहड़ी पटरी का जो कानून है, लोकसभा राज्यसभा तो पास कर दिए, लेकिन राज्य सरकार ने पूरे देश में सबसे पहले दिल्ली में लागू किया रेहड़ी पटरी कानून। और आबादी के हिसाब से हम 2.5% कुल होते हैं, 2.5% से जितना भी हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार हमें दे, हमें फाइनल कर दे, हमें फाइनल करके, ताकि हम इन बड़े बड़े दुकानदारों के अत्याचार तो ना सहे। ये जब उठते हैं तब हम पे अत्याचार करते हैं कि तुम व्यवस्थित नहीं हो, ये हो, वो हो, पैसा दो, बहुत तरह का हम पे अत्याचार होता है, खास करके दुकानदारों का अत्याचार होता है। तो राज्य सरकार के और यहाँ से विधायक होने के कारण पहले लागू तो राज्य सरकार को करना चाहिए, हमें व्यवस्थित करे, क्योंकि हमने सीएम बनाया। कि अहम समस्याएं हैं उनके बारे में लोग नहीं करते, इस बात की भी शिकायत है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी मैं दिल्ली की जनता से ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर अगर गरीबों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो इसका कारण क्या है, उस कारण पे जाए जनता। और मैं जनता नहीं, गरीबों पे ध्यान, अरविंद केजरीवाल फ्री पानी फ्री बिजली करते हैं, लोकसभा सरकारें मुफ्त राशन की बात करती है, कई सारे सब्सिडी की बात करती है, तो किस तरह का परेशानी आपको लगता है गरीबों के लिए? सर ये 5 किलो राशन से हमारा क्या होगा? हमें रोजगार दो। 5 किलो राशन नहीं चाहिए हमें, रोजगार मिलेगा तो हम कमा के खुद खा लेंगे। अब फ्री की बात है, अगर फ्री नहीं दे सकती है सरकार तो रोजगार हमारे लिए बेस्ट होगा। रोजगार, ये दरअसल कामकाजी लोग हैं, इन्हें मांग के खाने की आदत नहीं, इन्हें रोजगार चाहिए ताकि अपने पैरों पे खड़े होके अपने परिवार का पेट पाल सके। रोजगार से एक चीज याद आई कि इस मार्केट के कई लोग हैं जिनको केंद्र सरकार द्वारा लोन भी दिया गया है शायद। हाँ दिया है, बहुत लोगों को दिया है, अच्छा, मगर कुछों को नहीं मिला है। हाँ हाँ कुछों को नहीं मिला है। तो लोकसभा जो चुनाव होंगे, आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे आएंगे इस बार के चुनाव में? हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हाँ मतलब जुडिशियल कमेटी बैठाई जाए, वही न्याय करेगी और वही कर पाएगी। ये टाउन बैंडी कमेटी पिक एंड यूज अपनी मनमर्जी करेंगे, कोई भला नहीं होगा किसी का। सबके फॉर्म भरे जाए,
जुडिशल कमेटी बैठाई जाए और सेनेटरी वाइज जगह इनको दी जाए। हमें 18 में सर्वे किया गया था, लेकिन उस टाइम में जो स्कीम थी, जो कानून बनी थी 2014 बन चुकी थी, लेकिन पास हुई 2019 में, और उस कानून के विवाद पे जो मतलब उसके मुताबिक सर्वे नहीं हुआ, तो उस स्कीम को लागू करने के बाद उस सर्वे को कैंसिल कर दिया। तो हमारा सर्वे करे और हमें व्यवस्थित करे, क्योंकि हमारी समस्या यही है, रोजी रोटी हमारे पास यही है, और हमें व्यवस्थित करे ताकि हम इन बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े पैसे वाले के अत्याचार का शिकार ना हो। हम पे जब मर्जी अत्याचार करते हैं, जिस मर्जी का अत्याचार करते हैं, कोई भी आंचल लगा देते हैं, कोई भी शिकायत लगा देते हैं, हमें धमकी दिया जाता है दुकानदारों के थ्रू कि तुम्हें किसी भी जुल्म में मुकदमा करवा देंगे, तुम्हें बंद करवा चलिए, देंगे। ये कई तरह की समस्याएं हैं, काफ़ी समस्याएं हैं, और जो लोकसभा चुनाव है उस वक्त जो नेता यहाँ पे आएंगे, जाहिर है ये उनसे अपनी बात जरूर कहेंगे। लेकिन फिलहाल नई दिल्ली लोकसभा की अगर बात करें तो सोमनाथ भारती हो या बांसुरी स्वराज, कहीं ना कहीं किसी को फायदा है तो कहीं नुकसान। जनता चुनाव में किस तरफ मुड़ेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, पर सभी की मांगे यही है, जो भी चुन के आए जनता के लिए काम करे ताकि जनता उन्हें वोट के साथ साथ दुआएं भी दे। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।